सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत पेन से गुजर रहा है बाजार, और अब ना चाहे वो लार्ज कैप में बैठा आदमी हो या मिड कैप स्मॉल कैप पे, मिड कैप स्मॉल कैप पहले से पेन झेल रहे थे, अब अक्रॉस द बोर्ड पेन झेल रहा है। और हर तरह के स्टॉक्स अब ठंडे पड़ रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, दिक्कत में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेन पीरियड है। हमने बहुत एक तरफा मूव भी तो एंजॉय करें यार। ऐसा थोड़ा ना है कभी भी कुछ स्टॉक मार्केट में कमा के ही देगा, कभी कभी शेकआउट होते रहते हैं। होपफुली होपिंग्स हो कि अब बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज डैमेज बचा ना हो। और अब ये देख के कहना भी गलत है, कई सारे मिड कैप तो इतने चले कि वो तो ऐसे कुछ करेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक। मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप, बहुत सारी चीज़ें इतना चले हुए हैं कि अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं, डर है। तो भाई आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को क्वालिटी की तरफ शिफ्ट रखिए, इन्वेस्टेड रहिए इंडियन इक्विटीज़ में। होपफुली हालात सुधरेंगे। गिफ्ट निफ्टी के सुधर रहे हैं, 80 पॉइंट नीचे वाला अब 40 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा है। धीरे धीरे आज का सेशन बेहतर रह सकता है। बेहतर तो नहीं, क्या 1/4% दबाव ही है फिर भी। पर आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। एक्सपायरी से एक दिन पहले आमतौर पे सारे वोलेटाइल मूव्स हम डाइजेस्ट करते हैं, क्या पता कल कर लिया हो, एडवांस टैक्स वालों ने निकाल लिया हो। मैं पॉजिटिव ढूंढ रहा हूँ बाजार में, पता नहीं पॉजिटिव प्ले आउट होंगे नहीं होंगे। कल फुटसी का पैसा आना है हिंदुस्तान के बाजार में, कल वो स्ट्रेस टेस्ट सामने आ जाएगा जो होना है। उससे पहले की नर्वसनेस है तो जो होगा होगा। रिपोर्ट कार्ड आ गई, उसके बाद क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड आने का ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी एक बार चाटा मार लेते हैं, नहीं बाद में फिर उसके बाद जब हाँ हो सकता है फिर डिनर टेबल पे आके बोले चलो अगली बार देख लेना। कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी ये सब पीरियड में एक काम करा जाए। ये हमारे सारे अपने इंटरनल्स हैं जो अब तक बातचीत में आए। ग्लोब सपोर्टिव रहा, पर क्या तस्वीर वैसी है कि नहीं, पहले वो देख लिया जाए। पिच रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे। पिच तो डायरेक्टर साहब की सख्त थी। अरे काहे की सख्त थी, ये भी अदर ने हिंदुस्तानी चश्मे से पिच ढूंढ देख रहे हैं ना ये। तो अब तो सब कुछ ऐसे ही दिखेगा हमको, क्या करें। पिच में तो ऐसा लग रहा है ग्रास को बस काटा है, पिच तो बना ही नहीं है। पिच गया, हमको तो बीच में पानी के टैंक बना दें। आजकल तो ऐसा ही है। देखो ये कौन सी पिच देखनी, पहले ये बताओ, मुंबई वाली देखनी है या अमेरिका वाली? नहीं, अमेरिका वाली देखनी है। अमेरिका वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुंबई वाली तो देखने का मन नहीं है ना। उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर कितने दिनों से उधर की पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो मैच खेलने से पहले ही गड्ढा कर जा रहे हैं हिंदुस्तान की पिच में। प्रॉब्लम इधर है। आज देखो पैसे दे दिए तुमने, बढ़ाई को बना दिए बढ़िया से स्टंप आपके। तो पिच तो खैर अमेरिका की पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप क्यूज ले रहे हैं तो। डोमेस्टिक में जिस तरह से कल फॉल आई है, 670 पर किसी ने QIP किया था, वो 470 बचा है। 670 पे तो अब वो पैनिक में HNIs भी आए होंगे। एग्जैक्टली, आप जिसने 670 QIP भी लिया, पैनिक लार्जली तो रिटेल और HNI का ही है यार। अफसोस हो रहा होगा ना यार, QIP क्यों अभी ले लेते हैं खुले मार्केट में। क्या करें, किसको पता था ऐसा। तो इस दबी जवान है, सबको कहीं ना कहीं पता था, पर क्या करें, मोमेंटम ऐसा था कि छोड़ भी नहीं सकते थे पोजीशंस को। अभी गड़बड़ा गया एकदम से। तो घरेलू क्यूज तो बहुत ही खराब है, इससे कोई शक नहीं है। कल एक फंड मैनेजर से हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, मैंने पूछा उनसे कि खत्म हो गया कि अभी कुछ और है। अभी खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने बड़ी पॉलिश लैंग्वेज में कहा वोलेटिलिटी भी रहेगी। हाँ, तो उनका सेंस जो भी था आप समझने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सावधान रहने, ध्यान रखने का। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ पैनिक मत करिएगा। अगर आप मान लीजिए आपका स्टॉक गिरी गया 30%, बेटर है चुपचाप, फिर आराम से जाके एक OTT सीरीज देखिए। उसको बेच के कोई फायदा नहीं कि उसको बेच ले अभी कुछ बच जाएगा, आप कुछ नहीं। पर वो क्वालिटी होना चाहिए। हाँ, मतलब आपने कचरा ले रखा तो अलग बात है। फिर उसको आपने फिर ट्रीट भी कचरा जैसे ही करा होगा। क्योंकि अच्छे स्टॉक भी गिरे हैं, ऐसा थोड़ी लार्ज कैप नहीं गिरे, लार्ज कैप भी गिर गए। तो इसलिए अगर आपकी क्वालिटी स्टॉक है तो आप उसमें बने रहिए, उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। ऑलरेडी आपने भंगार कैप टाइप का कुछ लिया होगा, पड़ा होगा, जिसको अलर्ट हम लोग कर रहे थे, तो फिर उसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन गुड क्वालिटी स्टॉक में फॉल है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। तो क्यूज तो बहुत अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे नहीं है कहा इंडियन क्यूज कहाँ अच्छे हैं? इंडिया, अरे आप तो ग्लोब बता रहे थे ना। अरे हमारे वाले देख रहे हो क्या, फॉरेन वाले? अरे उधर तो एकदम तो फॉरेन। सुनो, अब आपने कह दिया, छेड़ दिया, सुन लो आप। वाटन बिजनेस स्कूल है, उसके एक प्रोफेसर साहब ने कहा है कि एनवीडिया 2700 तक जा सकता है। 2700, अभी तो 900 भी है, 3x। उन्होंने कहा अगर .com जैसा बबल बन रहा है, मान लो तो वो 2703 गुना हो सकता है यहाँ से भी एनवीडिया। इस तरह के प्रोजेक्शन दिए जा रहे हैं वहाँ के क्यूज में। इसी चक्कर में कल थोड़ा गिर गया एनवीडिया। लेकिन ग्लोबल क्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक में देखना पड़ेगा। इधर तो दिक्कत है। दिक्कत तो है। अपन टीम रख रहे हैं, स्टॉक्स रख रहे हैं, आप जरा ऑब्जर्व करिएगा भाई बिहेवियर वगैरह।
खबरें अच्छी आ रही हैं, बहुत सारी खबरें अच्छी लगी मुझे। खूब ऑर्डर बैक करने की, ऐसा नहीं सरकारी, प्राइवेट ऑडिट की खूब ऑर्डर बैक करनी। या तो हो सकता है ये लोग भी एंटिसिपेट कर रहे हो बाजार ठीक होगा तो अब डाल दो, इंतजार कर रहा हूं। केसी इंटरनेशनल कह रहा है भाई 2257 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स कई सारे बिजनेस वर्टिकल्स में इन्होंने बैक करा है। उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, अपने का मतलब है कुल ऑर्डर कितना बैक करा है वो आपकी स्क्रीन पर है। 2200 करोड़ रुपए प्लस के ऑर्डर्स आते हुए, अच्छी पेडिग्री है, क्वालिटी में गिनूंगा इसको। पर पिट रहा है, सब पिट रहे हैं। कल के सेशन में तो एक हाईलाइट था, कैसा भी हो आप कहां के भी हो पिटोगे। कल 6-7% ये भी गिरा हुआ था। तो आप ऑब्जर्व करिएगा स्टेबलाइज हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादा बेहतर बताएगा। मैं तो सिर्फ खबर पे ग्रीन लेके जाऊंगा इसको। खबर बहुत अच्छी, 2200 करोड़ रुपए मीनिंगफुल एक्रीशन एडिशन टू द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक। दूसरा, आजाद इंजीनियरिंग, वो जो मेरे ख्याल से हैदराबाद वाली रिसेंट आईपीओ जो था, जब से आईपीओ आया उसके बाद से भी ये कंपनी हरकत में रही है, खबरें आती रही हैं, पर पिटाई झेल रहा है। 5% तो लोअर सर्किट था शायद इसका, कल चार्ट दिखेगा। तो ये सब पिटे हुए भाई साहब। मुझे नहीं पता आज फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में स्टेबलाइज हो रहा है मामला नहीं हो रहा, ये देखते हैं। मैंने अब तो स्क्रीन बिहेवियर ही देखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। 7 साल का स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट करा है जीई वर्नोवा के साथ स्टीम पावर बिजनेस के लिए। ये लोग हाई कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एयरफॉइल्स उनके न्यूक्लियर इंडस्ट्री और थर्मल पावर इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करेंगे। ये जो कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट हुआ है, ये कंपनी आजाद इंजीनियरिंग कह रही है 7 सालों में करीब $35 मिलियन के आसपास की वैल्यू जनरेट होगी। $35 मिलियन 7 साल का पीरियड, बढ़िया ऑर्डर है। आजाद इंजीनियरिंग को ग्रीन रखते हैं। बीच में और भी इंटरेस्टिंग कंपनियों के साथ टाई अप्स और ऑर्डर बैक करने की खबरें चल रही थी, पर ये लोअर सर्किट पे खड़ा हुआ स्टॉक है, फिर आप समझ सकते हैं समीकरण कैसे हैं। एक और ऑर्डर बैक करने की खबर थी, द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ऑर्डर बैक कराया जेवी ने। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स और सीवेज प्रोजेक्ट्स अमृत 2.0 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये ऑर्डर मिला है। ऑर्डर है 11,138 करोड़ रुपए का, पर उस पर ज्यादा मत जाइएगा, जेवी है। इनका पार्ट ऑफ द ऑर्डर बुक जो ऑर्डर बैक किया है 20% है, तो कैलकुलेट कर लीजिए 227-228 करोड़ रुपए का ऑर्डर है इंडियन ह्यूम पाइप के लिए, ऐसे समझना चाहिए। एलओए मिल गया उसके लिए। 3 हरे में ऑर्डर बैक करने की न्यूज। ओके, पहला हरे में टाटा मोटर्स, और इसमें एक खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु सरकार के साथ मिलके एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे वहाँ पे। एमओयू साइन हो गया और इसमें अगले 5 सालों में करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो अच्छी खबर है, इस पर रखा जा सकता है। फिर इसके बाद 2 और ऑटो सेक्टर की हैं, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटो। आपको याद होगा फेम नाम की एक स्कीम थी जिसमें सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंसेंटिव देती थी, प्रोत्साहन राशि देती थी। अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में छूट वगैरह। तो वो बीच में कंपनियों ने कुछ गड़बड़ किया था तो वो बंद कर दी गई थी, फिर से चालू की गई है और उसमें 500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। उसमें क्या किया जाएगा कि जब आप 2 व्हीलर खरीदेंगे, जो भी खरीदेगा, तो उसमें 10,000 रुपये की छूट मिलेगी। पहले ये 22,500 था, अब 10,000 मिलेगा, कम कर दिया सरकार ने। लेकिन फिर भी 10,000 रुपये ठीक ठाक रकम है। आप 2 व्हीलर खरीदने, 3 व्हीलर के लिए 25,000 रुपये इस तरह की गई रिक्शा वगैरह के लिए, और 50,000 रुपये की जो 3 व्हीलर हाई बैटरी कैपेसिटी की। तो मुझे लगता है इन में ध्यान रखिएगा, टीवीएस में भी और हीरो में भी, क्योंकि ईवी में काफ़ी ये पुश दे रहे हैं। चौथा बताते हैं, ये भी ऑटो से रिलेटेड है, सोना BLW। इसको मैंने रेड में रखा, कल इसमें अच्छी पिटाई हुई थी, काफ़ी दिनों से गिर रहा है यार। गिर इसलिए रहा ना, देखो टेस्ला की क्या धुआंधार पिटाई हो रही ग्लोबली। कल भी वो गिरा, 4.5% गिरा है कल टेस्ला। और वो इसलिए गिरा क्योंकि वेल्स फार्गो की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। वेल्स फार्गो ने ये कहा है कि वॉल्यूम इतना तेज़ी से इनका गिर रहा है कि उसको मेंटेन करने के लिए प्राइस कट और कर रहे हैं, और प्राइस कट कर रहे हैं तो और ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही है। तो एक तो ये रिपोर्ट है, ये इसके पीछे बेसिक प्रेमाइस ये है कि माल बिक नहीं रहा है, ईवी गाड़ियाँ नहीं बिक रही ग्लोबली। एक पता नहीं अजीब सा एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसकी वजह से जो लोग उससे जुड़े हुए कामकाज करते हैं उस पर दबाव देखने को मिला। इसलिए सोना BLW रेट में रखिए। 4 हो गए मेरे। बहुत बढ़िया। अगले 3 अभी तक ऑर्डर बैक की न्यूज चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करूंगा। साइंट को इसने मल्टी ईयर सर्विसेज करार करा, एग्रीमेंट करा है एयरबस के साथ, केबिन और कार्गो इंजीनियरिंग के लिए। बढ़िया खबर, हरा रखा। कुफोर्ज बोर्ड मीट है 16 मार्च को, आज 14 हो गई, 16 मार्च मतलब परसों शनिवार को।
फंड रेजिंग प्रपोजल पे विचार करेंगे और ये फंड रेजिंग है इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ग्रीन रखता हूं। खैर, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज, इसकी भी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है अप्रैल 2 तारीख को। ये कंपनी सब डिवीजन या स्टॉक स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स पे विचार करेगी, बेसिकली शेयर विभाजन की तैयारी कर रही है। फेस वैल्यू है 5 रुपए, तो अब बट ऑब्वियस हो रहा है किस तरफ बढ़ेंगे, किस तरह का अनाउंसमेंट आएगा। वैसे उसी के साथ कल एक और अनाउंसमेंट आया कि प्रमोटर जगदीश कुमार अरोड़ा साहब ने खुले बाजार से परसों के दिन 12 तारीख परसों हुई शायद 10,000 शेयर एडिशनल खुले बाजार से भी खरीदे हैं। तो न्यूज फ्लोज हैं स्टॉक के साथ, इससे भी ग्रीन कर दिया, 6 हो गए अपने। ओके, मेरे भी 6 स्टॉक में जो अगले 2 स्टॉक हैं उस पर फोकस किया इसलिए जा सकता है क्योंकि कॉपर की कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और उसकी वजह से हमने इसमें हिंदुस्तान कॉपर को रखा है, ध्यान रखिएगा। और ONGC कच्चे तेल में कल तेज़ी बढ़ी, $84 के ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है आपको, तो ONGC भी ग्रीन में रख सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में कोल इंडिया जेफरीज की एक रिपोर्ट पर इसको 530 का टारगेट दिया उन्होंने बाई कॉल के साथ, और उनका कहना है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि इतनी जो कमज़ोरी आ चुकी है, ऑलरेडी गिरा है स्टॉक, कल 7% गिरा, उससे पहले गिरा, मतलब 13% की टोटल वीकनेस आने के बाद ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऐसा जेफरीज का मानना है। वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी है, इंप्रूव हुई है, तमाम रीज़न दिए भी मैं ट्वीट करूँगा, देखिएगा उसमें। चोला इन्वेस्टमेंट भी ग्रीन में रख रहा हूँ, इसमें भी जेफरीज साहब की रिपोर्ट है और वो 1400 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, अभी 1000 रुपये के आसपास होगा। हाँ, तो कितना 30-35% की हाई है इस पर। उनका मानना है कि कंपनी ईयर टू डेट यानी आज के दिन से पिछले 3-4 महीने जो भी हैं उसको जोड़ लीजिए तो ये स्टॉक करीब 15% करेक्ट हो चुका है वर्सेस सेंसेक्स 1% बढ़ा हुआ है। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, आर्बिट्राज है, बढ़िया वैल्यू बन रही है, इसमें खरीद सकते हैं। CV साइकिल वगैरह सब रीजन्स दिए हैं। 9th स्टॉक है HPCL और 10th स्टॉक है BPCL। इस पर HSBC की रिपोर्ट आई। देखिए OMC की पिटाई हुई है, काफ़ी लोगों की भी कल मार्केट में धुल गए। उनका कहना है कि देखिए 2 रीज़न समझिए, एक तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 3% और ऑटो फ्यूल्स की खासतौर पर 3.25% की डिमांड कंटिन्यूसली बनी हुई है बहुत सारे क्वार्टर से। एक मार्केट में डर फैला दिया गया था कि प्राइस कट हो सकता है, क्योंकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब पुरी जी ने बयान दे दिया कि जब प्राइस स्टेबल होंगे तो हम सोच सकते हैं प्राइस कट के बारे में। तो कॉमन सेंस की बात थी कि प्राइस स्टेबल है कहाँ, 84-85, 84-85, 70 इसके बीच में चल रहा है, तो प्राइस कट की संभावना बहुत कम है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा पिटाई हुई थी, तो उनको लगता है कि यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। दोनों का आर्बिट्राज ट्रेड बनते हैं यहाँ पे, BPCL और HPCL। ओके, चलिए अब आखिरी के 4 स्टॉक्स। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन्होंने कल एक्सचेंज को अपडेट दिया शाम को कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्चेस कंडक्ट कर रहा है इनके ऑफिस प्रीमाइसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मार्च 11 सुबह 6 बजे से, एंड इट इज स्टिल ऑनगोइंग। कल शाम का अपडेट था, स्टिल ऑनगोइंग, 3 दिन से चली जा रही है। लाली रखा उस बीच में। IIFL फाइनेंस, ये बहुत वॉलेटाइल, बहुत पेटा हुआ ऑलरेडी है, पर लाल लेके जा रहा हूं। कल वो फंड रेजिंग का आउटकम आया, 2000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, 1500 करोड़ रुपए राइट्स इश्यूएंस के थ्रू। मुझे लग रहा है कोई इन्वेस्टमेंट से चेक इन करने वाला होगा। राइट्स इश्यू मतलब अब तगड़ा डाइल्यूशन वगैरह होगा, भाव भी नीचे उसके राइट्स के आएंगे, प्लस 500 करोड़ रुपए NCD के थ्रू। मैं इसको लाल ही लेता हूं इस फंड रेजिंग आउटकम पे। फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक दोनों लाल ले जा रहा हूं, हालांकि बहुत मीनिंगफुल नहीं, लेकिन है इंटरेस्टिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद दोनों ने अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। मतलब फटकार लगी होगी कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लेकर। अपने वाले कंटिन्यू करेंगे क्रेडिट कार्ड, वहां पे जब इश्यूज रिजॉल्व होंगे तब वापस दरवाजा खटखटाएंगे रेगुलेटर का, और तब उसके बाद लॉन्चेस होंगे या वापस रीलॉन्च होंगे। अभी के लिए दोनों को ब्रांडेड कार्ड क्रेडिट कार्ड कल ही शाम को अपडेट दोनों के आगे बंद करने पड़ रहे, लाल रख दिया है। क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, गुरुवार के दिन की 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पे। मूड खराब है,
देखेंगे बिहेवियर आज के बाजार का। मैंने तो सिर्फ खबरों के लिहाज से लाल हरा करा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर मिलने की खबरें, केईसी, आजाद इंजीनियरिंग, इंडियन ह्यूम पाइप्स और साइंट को सब ग्रीन कर दिए। खबर तो अच्छी है, ऑर्डर मिलना तो बुरी अच्छी खबर ही है। फिर बोर्ड मीट लाइंड अप है, किसी कोफोर्ज की फंड रेजिंग पर, किसी सोम की स्टॉक स्प्लिट पर, इसीलिए ग्रीन। फिर लाल वाले आए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपडेट दिया कल शाम को कि आईटी की सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और वो 11 की सुबह से चले जा रहे हैं, लाल रखा। आईएफएल फाइनेंस के आउटकम जो है फंड रेजिंग का, वो राइट्स इशुएंस के थ्रू फंड रेज करना पड़ेगा। फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बिजनेस के हिसाब से डैमेजिंग ना हो, लेकिन सेंटिमेंटली खराब है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पे फिलहाल के लिए रोक लगाई है। जब तक अपनी दिक्कतें सुलझाएंगे नहीं, तब तक रेगुलेटर के पास वापस नहीं जा पाएंगे इन्हें बहाल करने के लिए। तो लाल रख दिए दोनों अपडेट्स को। ओके, टाटा मोटर्स इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है तमिलनाडु सरकार के साथ, और वहाँ एक प्लांट लगेगा जिसमें 5 साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, इन सब पे ध्यान रखिए, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंसेंटिवाइज करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। 2 व्हीलर खरीदने में 10,000 रुपये की छूट मिलेगी। सोना BLW रेड में रखा है क्योंकि टेस्ला लगातार गिर रहा है, और कल एक वेल्स फार्गो की डिटेल रिपोर्ट आई है कि प्राइस कट, वॉल्यूम कट, माल नहीं बिक रहा है, तो दिक्कत आ सकती है इसमें। हिंदुस्तान कॉपर को याद रखिएगा, या और कॉपर से रिलेटेड कंपनीज में, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस कल करीब 1 साल के हाईस पे गए हैं और $4 से ऊपर उनका भाव निकल गया है। ONGC कच्चे तेल में 84 से ऊपर के प्राइस आ गए, तेजी आई है। कोल इंडिया और चोला इन्वेस्टमेंट में जेफरीज की रिपोर्ट है। कोल इंडिया उनका मानना है कि काफ़ी गिर गया है, 15-12-15%, तो अब एक अच्छी बाई बनती है यहाँ पे। सेम चीज़ उन्होंने चोला के बारे में बोला है। HP BP में HSBC की कॉल है, उनका मानना है कि तीनों स्टॉक बाई लायक हैं, क्योंकि ना तो कोई दाम घटने की अभी तक कोई संभावना दिख रही है, और वैल्यूएशन वाइज भी अभी भी कंफर्टेबल है, क्योंकि डिमांड 3.3% की फ्यूल की लगातार बनी हुई है कई क्वार्टर से।